हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसमें है 25 से हम लोग जहाँ तक पढ़ लिए थे उससे आगे पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे की एक तार लटकाने पर तांबे की तार पर चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाता है। इस अभिक्रिया से क्या पता चलता है कि सिल्वर तांबा से अधिक क्रियाशील है या तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। अब देखिए, इस दोनों में सबसे पहले हम लोग किसके ओर चलेंगे कि क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का जो सूत्र होता है AgNO3 और तांबा होता है कॉपर। ठीक है, अब यह जो बनाता है CuNO3 प्लस Ag। अब देखिए, जब हम लोग विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया पढ़े होंगे, ठीक, कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन, तो उसमें कहे थे कि अधिक क्रिया विस्थापन अभिक्रिया में कि अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है। कम को क्या करता है तो विस्थापित करता है। तो यहाँ पे यह जो सिल्वर है यह देखते हुएगा यह कम क्रियाशील है किसके तुलना में, कॉपर के, क्योंकि इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव और इसका अकेले पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो हो रहा है वहाँ पे यह देखिए कि यहाँ पर जो हो रहा है कि यह जो कॉपर है यह सिल्वर को विस्थापित करके अपने कॉपर नाइट्रेट बना रहा है। तो कॉपर अत्यधिक क्रियाशील होगा, कॉपर अधिक क्रियाशील है, किससे क्रियाशील है, सिल्वर से क्रियाशील है, क्योंकि यौगिक का विलयन सिल्वर नाइट्रेट का था, बन गया कॉपर नाइट्रेट का। तो इससे स्पष्ट हो गया कि कॉपर क्या है, अधिक क्रियाशील है, कॉपर अधिक क्रियाशील है। फर्स्ट का आंसर आ जाएगा हम लोग के पास, ख आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर जो होगा हम लोग के पास ख आंसर होगा। आंसर कौन होगा, ख, कि तांबा अधिक क्रियाशील है सिल्वर से। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन डालने पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सही है। कह रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डालने पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे पहले सूत्र देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होता है, NaOH साइन ऑफ गिव्स। अब जो बनाएगा यहाँ पे जो बनाएगा, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर जो बनाता है NaCl अब प्लस बनाता है H2O बनाता है, NaCl और क्या बनाता है, H2O बनाता है। अब यहाँ पे देखिए NaCl एक प्रकार का क्या है, लवण है। H2O तो हम लोग जानते हैं सार्वभौमिक सत्य है कि यह क्या है, जल है। तो कह रहा है कि मिश्रित लवण में दोनों गुण पाए जाते हैं। क में कह रहा है मिश्रित विलयन में दोनों के गुण कायम होते हैं। ख में कह रहा है मिश्रित विलयन का रंग हल्का लाल हो जाता है। और ग में कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। बिल्कुल ग का आंसर क्या होगा, राइट होगा। आंसर कौन राइट होगा, तो ग आंसर बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा, कि सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बन रहा है NaCl प्लस H2O, यह जो बन रहा है यह सोडियम क्लोराइड है और यह जो है वह क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो पहला 26 का आंसर क्या होगा, ग होगा। ठीक, क्या होगा आंसर, ग होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर, चलिए, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका तो ख और इसका ग। अब 27 में कह रहा है कि समीकरण, Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 या प्लस 2F निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया परिलक्षित है। कह रहा है संयोजन है कि अपघटन है कि प्रकाश रासायनिक है कि विस्थापन है। अब देखिए इस सब पर हम लोग क्या कर रहे हैं, चर्चा पहले करते हैं। 27 के क्वेश्चन अब पहले देख लीजिए। 27 का क्वेश्चन इसको और थोड़ा पीछे करते हैं।
27 का क्वेश्चन इसका होगा 27 का। अब देखिए कि समीकरण Fe2O3 अब प्लस 2Al, तो यहाँ पे हम लोग को लग रहा है Fe2O3 अब प्लस 2Al, यह साइन ऑफ गिव्स Al2O3 बना रहा है। और देखिए यहाँ पे 2Fe, तो यह अभिक्रिया देखने से हम लोग को विस्थापन लग रहा है। कौन सा अभिक्रिया लग रहा है? देखने से ही लग रहा है कि विस्थापन है। कैसे? क्योंकि Fe आयरन कम क्रियाशील है किसके तुलना में? एल्युमिनियम के तुलना में। एल्युमिनियम आयरन को विस्थापित कर अपने एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, Al2O3 का निर्माण बनाता है कि नहीं? तो यह जो अभिक्रिया देखने से विस्थापन, क्योंकि आयरन क्या है? आयरन जो है वह कम क्रियाशील है। क्या है? कम क्रियाशील है। आयरन कम क्रियाशील है किसके तुलना में? तो एल्युमिनियम के तुलना में। तो अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन से कम क्रियाशील को यौगिक के विलयन से क्या करता है? विस्थापित कर देता है। यौगिक के विलयन से विस्थापित करता है। यौगिक के विलयन से विस्थापित करता है। विलयन से हटा देता है। विलयन से क्या करता है? हटा देता है। हटा देता है। हटा देता है। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया इसमें कि यहाँ पर जो अभिक्रिया होगा वह विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया होगा। अब 28 में कह रहा है लोहे के बुरादों पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर में रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? लोहे के बुरादे पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो लोहा क्या है? लोहा धातु है। HCl क्या है? तो यह तो अम्ल है। अब पढ़ाए थे अम्ल प्लस धातु जब ये मिलता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है प्लस लवण बनता है। लवण बनता है कि ना बनता है? यह तो हम लोग बिल्कुल जानते हैं कि अम्ल धातु हाइड्रोजन गैस और लवण का निर्माण होता है। तो यहाँ तक इतना जानते हैं तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए अब कि Fe प्लस HCl, साइन ऑफ गिव्स FeCl2 प्लस H2। यहाँ पे दो से क्या करेंगे? दोनों को बैलेंस, यानी कि अब देखिए आयरन के संयोजकता वह होता है और क्लोरीन के देखिए इस आयरन के संयोजकता 2 होता है और इसका 1, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो FeCl2 अर्थात यह जो बनता है यह फेरस क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? फेरस क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? फेरस क्लोराइड बनता है। फेरस क्लोराइड बनता है। अब प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है? मुक्त होता है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है? मुक्त हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर इसका कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हम लोग को मिल गया कि हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस फेरस क्लोराइड, और यह तो हम लोग जानते विस्थापन। 29 में कह रहा है कि एक परख नली में थोड़ा सा बेरियम हाइड्रोक्साइड लेकर उसमें थोड़ा अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है। निम्नलिखित कांच में से छड़ से चलाया जाता है और अभिक्रिया के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या कर रहा है? एक परख नली में थोड़ा बेरियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है और उसमें थोड़ा अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है। मिश्रण की जांच को छड़ से चलाया जाता है। मिश्रण को कांच के छड़ से चलाया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इस अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही है? पहला क्या कह रहा है देखिए, अब देखिए कि बेरियम हाइड्रोक्साइड तब Ba*OH के होता है होल ट्वाइस, इसमें अमोनियम क्लोराइड डाल रहे हैं NH4Cl। क्या डाल रहा है? NH4Cl। तो यह जो बनाता है यह BaCl2 का निर्माण करता है। ठीक है, प्लस जो निर्माण करता है यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 2NH4OH का निर्माण करता है।
2NH4OH का निर्माण करता है। तथा इसमें प्रखनली को स्पर्श करने पर गर्मी महसूस होती है, प्रश्नली को स्पर्श करने पर ठंडक महसूस होती है, मिश्रण का रंग हो जाता है, हरा हो जाता है। उपयुक्त में से सभी कथन क्या है? गलत है। तो 29 का जो आपके आंसर होगा वह ख होगा। प्रखनली को स्पर्श करने पर ठंडा उत्पन्न होता है, क्योंकि यह दोनों जो होता है ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, आंसर हो जाएगा इसका ग। भाखड़ा चूना के जलीय विलयन, अगला क्या कह रहा है देखिए कि भाखड़ा चूना के जलीय विलयन की दीवार पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। लिखित में से किस पदार्थ से बनने के कारण होता है? तो भाखड़ा जो चूना होता है, ठीक है, भाखड़ा चूना वह जो कैल्शियम ऑक्साइड से निर्मित होता है, किससे निर्मित होता है? कैल्शियम, भाखड़ा चूना Ca(OH) के होल ट्वाइस, यह जो होता है कैल्शियम यह कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। 30 का जो आंसर हम लोग के पास आ जाएंगे, वह सॉरी यहाँ इसका आंसर, यह क्वेश्चन और कुछ अलग कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवार पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बनने के कारण होता है, यानी कि किस पदार्थ से यह बने होते हैं? तो यह जो बने जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग भाखड़ा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? भाखड़ा चूना कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? भाखड़ा चूना कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? भाखड़ा चूना कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग भाखड़ा चूना कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट या जो CaCO3 है, इसी को हम लोग कहते हैं भाखड़ा चूना, भाखड़ा चूना। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ग हो जाएगा। कौन आंसर होगा? ग होगा। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं। 31 में कह रहा है H2S प्लस Cl2 2HCl, निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक कौन है? ऑक्सीकारक इसमें बताना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए सब कुछ पहले कि H2S प्लस Cl2 साइन ऑफ गिव्स 2HCl प्लस में आ रहा है S आ रहा है। अब देखिए इसमें हमको निकालना है कि कौन से अवकारक है। फ्री स्टेट में क्लोरीन के ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। और इस सल्फर का क्या होगा? 0 होगा ऑक्सीकरण। अब यहाँ पे सल्फर का निकालिए, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, सल्फर के -2 गया कितना पर? तो 0 पर गया। गया कितना पर? तो 0 पर गया। सल्फर के कितना था? -2 और गया कितना पर? तो 0 पर गया। तो -2 से कहाँ गा रहा है? 0 पर गया है। और यह जो था क्लोरीन 2 से कितना पर गया है? -1 पर गया है। कितना पर गया? -1। तो ऊपर का वाला में क्या हो गया? 2 से क्या कहाँ जा रहा है? 0 पर जा रहा है। तो ऊपर का अवकरण रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, अवकरण हो रहा है। और नीचे में जो हो रहा है, यहाँ जो हो रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जिस पदार्थ पर अवकरण होता है, अवकरण की जो क्रिया होती है वह होता है ऑक्सीकारक पर, ऑक्सीकारक पर। ऑक्सीकारक पर जो होता है अवकरण की क्रिया होती है। जो ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक होता है, उस पर अवकरण की क्रिया होती है। कौन क्रिया होती है? अवकरण की क्रिया होती है। ठीक है। तो ऑक्सीकारक कौन है? यहाँ पे सल्फर है। कौन है? सल्फर है। तो सल्फर पर क्या हो रहा है? सल्फर पर जो हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि सल्फर पर कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकारक कौन होगा? तो ऑक्सीकारक यहाँ पर हो जाएगा सल्फर, एक प्रकार का ऑक्सीकारक आ जाएगा। ठीक, 31 के ग। यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे
फिर से देखिए कि यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन होगा कि H2S प्लस Cl2 साइन ऑफ सॉरी यहाँ पे जो क्लोरीन होगा यह ऑक्सीकारक, क्योंकि 0 से कितना पर गया -1 पर स्वयं के ऑक्सीकरण संख्या को क्या कर रहा है, स्वयं के ऑक्सीकरण संख्या को घटा लेता है। तो इस पर क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। इस पर क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। इस पर तो -2 से गया है यह 0 पर, तो इस पर तो स्वयं हो रहा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण तो क्लोरीन यहाँ पर होगा, वह क्या होगा क्लोरीन, वह एक प्रकार का ऑक्सीकारक होगा। इसका आंसर क्लोरीन होगा। कौन होगा इसका आंसर, तो क्लोरीन होगा। 32 में कह रहा है कि जल का वैद्युत अपघटन कराने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के मोल का अनुपात कितना है। तो 32 में सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा हम लोगों के पास, कि इसका आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा कि 2:1 है। जल का वैद्युत अपघटन कराने पर, अब देखिए H2O है, जब भी इसका वैद्युत अपघटन जो होता है तो H प्लस OH माइनस में होता है, ठीक है। इसका अनुपात 2:1 में आ जाता है, 2:H1 में आ जाता है जल का रेशियो अनुपात, ठीक है। तो कितना होगा, 2:1, देख लीजिए इसका आंसर 2:1। 33 में कारण निम्नलिखित में से कौन से संश्लेषण अभिक्रिया, संश्लेषण को ही हम लोग कहते हैं संयोजन, संश्लेषण को ही क्या कहते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है। तो संयोजन में पढ़े थे छोटे छोटे यौगिक मिलकर बड़े यौगिक का निर्माण, छोटा छोटा मिलकर के किसका निर्माण करेगा, तो बड़ा यौगिक बनाएगा। कौन सा यौगिक बनाएगा, तो एक बड़ा यौगिक का निर्माण करेगा, बड़ा यौगिक बनाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर देख लीजिए यह जो हो रहा है यह तो विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर यह जो हो रहा है यह भी क्या है, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया की ओर दर्शाता है। लेकिन यह जो घ इसका आंसर दिखा रहा है 33, इसमें देखिए मैग्नीशियम छोटा है, H2O क्या छोटा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसका आंसर कौन हो जाएगा, घ। संयोजन को ही संश्लेषण कहते हैं, ठीक। 33 में निम्नलिखित में से किस पदार्थ को फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म में उपयोग किया जाता है। तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड को उपयोग किया जाता है। किसको, सिल्वर ब्रोमाइड को। 35 के क्वेश्चन में चलिए क्या कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड के गाढ़े भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है, क्यों। सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है, क्यों, क्योंकि यह सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के संपर्क में अपघटित हो जाता है। यहाँ पे देखिए यह AgCl है ना, AgCl, जब ये सूर्य के प्रकाश HNu मिलेगा तो यह Ag प्लस Cl में टूट जाता है, इसीलिए इसे क्या किया जाता है, गाढ़े बर्तन में बंद किया जाता है। इसका आंसर ग होगा, ठीक। फिर 36 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संतुलन रासायनिक समीकरण नहीं है। अब नहीं है उसको हम लोग को क्या करना, चुनना है। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं Cu×NO3 के होल ट्वाइस, ठीक। Cu×NO3 के क्या कर रहा है, होल ट्वाइस। इसको थोड़ा ऊपर ले चलते हैं, ठीक, थोड़ा ऊपर यहाँ पे ले जाइए। अब देखिए कह रहा है कि Cu×NO3 के होल ट्वाइस, देख। अब देखिए कह रहा है कि Cu×NO3 के होल ट्वाइस, Cu×NO3 के होल ट्वाइस 2Cu। साइन ऑफ गिव्स कर रहा है 2CuO प्लस O2 प्लस जो आ रहा है, वह जो प्लस जो आ रहा है 3NO2 कह रहा है। कितना कह रहा है, 3NO2 कह रहा है, 3NO2 कह रहा है, ठीक, 3NO2। तो यहाँ पे कॉपर क्या गो है, कॉपर ये बराबर 2 गो है। नाइट्रोजन क्या गो, नाइट्रोजन है 4 गो है। और ये ऑक्सीजन क्या हुआ, तो ऑक्सीजन देख लीजिए यहाँ पे, और ऑक्सीजन की जो संख्या है, यहाँ जो ऑक्सीजन है 3 दूना 6 और दूना 12 गो है। अब यहाँ पर देखिए संतुलित 2, यहाँ पर कितना कॉपर है, तो कॉपर है 2 गो। ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऑक्सीजन तो यहाँ पर देखिए 2 गो, 2 4 गो, और 4 6 कितना हो गया 10, 4 6 10, यानी कि ऑक्सीजन बराबर 10 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन 10 हुआ और नाइट्रोजन कितना है, तो 3 गो है। तो पहला ही आंसर इसका निकल जाता है, पहला ही आंसर क्या कर जाता है, निकल जाता है। 36 का जो आंसर वह का आ जाता है। बाकी देखिए सब संतुलित है और यह केवल असंतुलित है, ठीक।
37 में काला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कह रहा है कि पोटासियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर एक अविलय सफ़ेद बनता है। यह बिल्कुल सही क्वेश्चन कह रहा है 37 में कि पोटासियम क्लोराइड यानी कि पोटासियम क्लोराइड का सूत्र KCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो एक ठोस अवक्षेप प्राप्त होता है जो सिल्वर क्लोराइड का होता है प्लस जो होता है पोटासियम नाइट्रेट विलयन के रूप में। तो यह सिल्वर क्लोराइड यही एक प्रकार का सफ़ेद अविलय पदार्थ है। तो पहला क्वेश्चन, पहला तो क्या है, सही स्टेटमेंट सब। सेकेंड में क्या कह रहा है कि सिल्वर धातु के एक टुकड़े को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। 37 में देखिए, नहीं होती है। जैसे कि सिल्वर धातु है इस पर जब ये 2HCl गिराइएगा, कौन सा अम्ल, HCl, तो यह जो बनता है AgCl प्लस हाफ H2, यानी सिल्वर क्लोराइड बनाता है हाइड्रोजन के, सिल्वर क्या धातु है, और धातु प्लस अम्ल, धातु जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो यह जो बनाता है, तो यह बनाता है लवण प्लस जो बनाता है H2 गैस। तो H2 गैस तो पहला, दूसरा भी क्या होगा, दूसरा भी सही है। लेकिन तीसरा देखिए, अब तीसरा, जल का वैद्युत अपघटन करने पर बिल्कुल सही है। अब देखिए H2O, जब भी इसको वैद्युत अपघटन कीजिएगा तो यह H प्लस प्लस OH माइनस में टूट जाता है। हाइड्रोजन, इसको कहते हैं हाइड्रोजन, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, और इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो यह भी सही है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट भी सही कह रहा है। चौथा कह रहा है H2S और Cl2 के बीच अभिक्रिया होने पर सल्फर पृथक हो जाता है। सल्फर क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है ना। H2S है प्लस Cl2, जब ये इसका अभिक्रिया होता है तो यहाँ 2HCl प्लस S, यह पृथक नहीं होता है। सल्फर क्या होता है, पृथक हो जाता है, होने पर सल्फर पृथक हो जाता है, नहीं सल्फर पृथक नहीं हो जाता है। 37 का जो होने पर क्या है कि सल्फर पृथक हो जाता है। 37 में कह रहा है कि H2S और Cl2 के बीच अभिक्रिया होने पर सल्फर पृथक हो जाता है। तो 37 का आंसर जो होगा हम लोगों को वह जो होता है 37 का बिल्कुल पृथक। जल का वैद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन आयन बनते हैं, वैद्युत अपघटन। अब देखिए, जल का जो वैद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन आयन प्लस OH आयन बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो H2O का H प्लस प्लस OH माइनस, तो यह अपने आयन में टूट जाता है। इसका आंसर जो होगा यह घ होगा, ठीक। अगला का काली चूना और जल के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है काली चूना और जल के बीच होने वाले रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है? यह अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। इस अभिक्रिया के परिणामस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यह ऊष्माक्षेपी है। और अगला कह रहा है कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो यह जो काली चूना है, ठीक, यह जो काली चूना यहाँ पर देखिए काली चूना, तो यह जो बनाता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। काली चूना किसका निर्माण, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा, घ होगा। अब कह रहा 39 वसा युक्त खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए बाहरी पदार्थ का इस्तेमाल कहलाता है। वह क्या कहलाता है, वह जो कहलाता है एंटीऑक्सीडाइजेंट। इसमें नाइट्रोजन गैस अर्थात रेंसिडिटी, क्या है, रेंसिडिटी, अर्थात इसी को हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। रेंसिडिटी यानी कि एंटीऑक्सीडाइजेंट को क्या करते हैं, मिलाते हैं। इसका आंसर बिल्कुल राइट है, ख।
अगला कह रहा है 40 में कि कॉपर सल्फेट के जलीय में लोहे के कील को डुबाया जाए, लगभग 30 मिनट के बाद यह पाया गया कि विलयन का रंग कैसा हो जाता है। तो विलयन का जो रंग हो जाता है वह नीला से हल्का हरा हो जाता है। अब देखिए Cu कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पर देखिए कॉपर क्या कर रहा क्वेश्चन कि कॉपर सल्फेट तो CuSO4, इसके जब भी जलीय विलयन में Fe डराते हैं तो FeSO4 प्लस Cu, यह जो आयरन अधिक क्रियाशील है किससे, कॉपर से, तो आयरन सल्फेट बनता है। और यह जो बनता है यह थोड़ा नीला से हल्का हरा हो जाता है। किस रंग का हो जाता है, तो हरा रंग का हो जाता है। ठीक, तो इसका आंसर होगा ग। 41 में कह रहा है कि एल्युमिनियम के एक साफ पत्थर को जिंक की सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाया जाता है। एल्युमिनियम के साफ पत्थर को जिंक सल्फेट के विलयन में जो डुबाया जाता है, ठीक है। करीब 20 मिनट के पश्चात विलयन से बाहर निकल जाता है। पश्चात चमकते धूसर रंग क्या कर रहा है, चमकीले धूसर रंग में परिवर्तित हो। इससे पता चलता है कि क्रियाशीलता इसमें निकालना। आप देखिए तो एल्युमिनियम प्लस ZnSO4, तो यह जो बनाता है यहाँ पे लिख दीजिएगा, यह जो बनाता है ZnSO4 Al2SO4 के होल थराइज, SO4 के क्या था, होल थराइज, प्लस जो निर्माण होता है 3Zn, यहाँ पे 3 लगा दीजिएगा, ठीक है। क्या लगा दीजिएगा, 3। तो Zn की तुलना में एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है, क्योंकि क्रियाशीलता श्रेणी के जब भी ऊपर जाते हैं तो पोटासियम क्या आ जाता है, पोटासियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और तब उसके बाद जिंक का नंबर आता है, ठीक है। तो इसीलिए एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है किससे, जिंक से। एल्युमिनियम जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील है। एल्युमिनियम क्या है, जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील है। अब देखिए अगला क्या है, मैग्नीज के एक चलते हुए फीते को नाइट्रोजन गैस से भरकर एक पात्र में ले लिया गया। फीते का जलना जारी रहा, जिसके फलस्वरूप यौगिक बना। इस यौगिक का सूत्र क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अब प्लस जब भी नाइट्रोजन से तो मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 अर्थात 3, तो यह मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण करता है। तो इसका आंसर जो होगा Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड का क्या करता है, यह निर्माण करता है, ठीक। अगला समझिए 43 में कह रहा है, 44 में कह रहा है, 43 में पहले कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया, एक गैस सिलेंडर में उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस का भंडारण, एक प्याले में पेट्रोल में खुली वायु को छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का द्रवीभूत होना, तांबे के तार पर उच्च दाब पर वायु को गर्म करना। लेकिन में से कौन एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो यानी कि तांबे के तार को उच्च ताप पर वायु में गर्म करना। जब ये कॉपर को गर्म करेंगे तो एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होगा। अब इसमें क्या कर रहा है, एक गैस के उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस का भंडारण, यह होगा नहीं। एक प्याले में पेट्रोल को खुली छोड़ देने पर कोई रासायनिक, कार्बन डाइऑक्साइड के द्रवीभूत होना कोई रासायनिक, लेकिन तांबे के तार को उच्च के खुली वायु में छोड़ देते हुए एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। अगला देखिए तो यहाँ पे आंसर घ होगा। निम्नलिखित में से किस युग्म की विस्थापन अभिक्रिया होगी, सोडियम क्लोराइड का विलयन कॉपर धातु, सोडियम क्लोराइड का विलयन और कॉपर धातु। इसमें हमसे पूछ रहा है कि विस्थापन रासायनिक युग्म के बीच विस्थापन अभिक्रिया होगी, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्युमिनियम धातु। अब पहला चेक कर लीजिए, उसे एकदम हम लोग कन्फ्यूजन से दूर हो जाएंगे कि सोडियम क्लोराइड प्लस कॉपर है, ठीक है। तो यह जो बनेगा यह कभी भी यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि सबसे ऊपर क्रियाशील में यह जो होता है क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे क्रियाशील पोटासियम है। क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे जो क्रियाशील है वह पोटासियम है, उसके बाद बेरियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद क्या है, कैल्शियम, ठीक। उसके बाद कैल्शियम है, फिर उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर क्या है, सोडियम है, ठीक। कैल्शियम है और फिर क्या है, सोडियम है।
कैल्शियम है, और यहाँ पे फिर से रिपीट कर देते, देखिए पोटासियम यहाँ पर होता है सबसे अधिक, पोटासियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, क्रोमियम है, यही सब क्रियाशीलता श्रेणी में। और कॉपर तो बहुत नीचे आ जाता है, तो NaCl का कह रहा है कॉपर के बीच होगा, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, पहला गलत आ गया। ठीक, दूसरा कह रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का विलयन और एल्युमिनियम धातु। अब देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 अब प्लस एल्युमिनियम, यह भी नहीं होगा, मैग्नीशियम ऊपर है एल्युमिनियम नीचे है, तो यह भी अभिक्रिया नहीं होगा। दो गलत कर दिया हमने, यह भी गलत, यह भी गलत। आयरन सल्फेट का विलयन और सिल्वर धातु FeSO4 अब प्लस Ag, तो यहाँ जो होगा AgSO4 बनेगा, यह भी नहीं बनेगा, क्योंकि यह सिल्वर जो होता है Ag Au Hg, यह तीनों नीचे है क्रियाशीलता श्रेणी के, सबसे कम क्रियाशील है, तो यह भी अभिक्रिया नहीं होगा, यह तीनों गलत हो गया। अंतिम क्या होगा, तो AgNO3 अब प्लस कॉपर धातु है, तभी बताते CuNO3 बनेगा प्लस Ag, और यही एक रॉड था एक क्वेश्चन में, और यहाँ पे यह क्या कर देता था, जम जाता था, कौन, तो यही जो सिल्वर जम जाता था, यानी कि इसका रासायनिक में यह होगा सही, क्योंकि सिल्वर, यह कॉपर अधिक क्रियाशील है किसके तुलना में, सिल्वर से। बिल्कुल हम लोग 45 तक समझ, 44 तक समझ। 45 में कैल्विनित अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया की अवधारणाएं हैं। ऑक्सीकरण अवकरण यहाँ पे देखिए NaOH या NaCl यह होगा नहीं, यह एक प्रकार का उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया है, यह भी भस्म है और अम्ल है, उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, यह भी उदासीनी। अब देखिए यह जो बन गया, यहाँ भी लवण है, ठीक है, और यह H2SO4 है, तो यह भी नहीं होगा। होगा यहाँ पे जो होगा वह देख लीजिए कि CuO प्लस H2 साइन ऑफ Cu प्लस H2O, यहाँ पर जो था, यहाँ पर पोटास कॉपर का संयोजकता कितना होगा, कॉपर का होगा 2, फ्री स्टेट में 0, फ्री स्टेट में क्या होता है, 0 होता है। हाइड्रोजन का फ्री स्टेट में 0, यहाँ पर कितना आ गया, +1 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, तो इसमें से कौन ऑक्सीकरण है, तो कॉपर का 2 से 0 पर जा रहा, ऑक्सीकरण हुआ कि अवकरण, तो यह अवकरण हुआ, अवकरण हुआ। हाइड्रोजन 0 से कितना पर जा रहा है, +1 पर, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होती, तो उसके क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स कहते हैं, तो इसका आंसर ग होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करा है 46 में कि Fe2O3 प्लस 3CO में अवकारक कौन होगा। Fe के संयोजकता 2 प्लस ऑक्सीजन के, अब देखिए यहाँ पे CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसमें से कौन अवकारक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना होगा, मॉलिक्यूल है 0, यहाँ इसका आयरन का 0, यहाँ 3CO2 में कार्बन का कितना होगा, पहले निकालते रुके। अब देखिए कि Fe2O3 अब प्लस प्लस जो आ रहा है, प्लस जो आ रहा है यहाँ पे Fe2O3 अब प्लस आ रहा है 3CO, साइन ऑफ गिव्स 2Fe अब प्लस 3CO2, यानी Fe का यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 2x माइनस 6, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर +3, तो Fe के +3 आ रहा है, Fe के कितना आ रहा है, +3 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखिए +3। यहाँ पे अब देखिए इसका अगर कार्बन का निकाल रहे हैं तो 3x माइनस 6, तो x 3x बराबर 6, तो x बराबर कितना आ रहा है, +2, तो कार्बन के लिख दीजिए +2, कार्बन के कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, +2 आ रहा है। यहाँ पे 0 आ रहा है किसका, आयरन का, क्योंकि मुक्त अवस्था में है, और यहाँ पर जो आ रहा है तो 3x माइनस 4 कितना होगा, 3x माइनस 6, 3x माइनस 6, ठीक है, तो 3x यहाँ पे भी इसका 2 ही आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है, इस पे इसका भी यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे इसका 0 आ रहा है, तो 3 से कितना पर गया, 0 पर गया। और यहाँ पे इसको देखिए
यहाँ पे इसको देखिए कि कॉपर या जो कार्बन था 2+ पर था, कितना पर गया, इसका चेंज ही नहीं हुआ। CO2 है तब यहाँ पे +4 आ जाएगा, यहाँ पर +4 में आ जाएगा। ठीक है, रुकिए, यहाँ पर यह +4 में आ जाएगा। ठीक है, CO2 है। और यहाँ पर देखिए 2 से कितना पर गया, 0 पर, तो यह क्या हो गया, अवकरण हुआ, अवकरण हुआ। अब यहाँ पर देखिए कि यह जो गया 2 से कितना पर गया, 4 पर, क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का पूछ रहा है कि ऑक्सीकारक कौन है, तो जिस पर अवकरण की क्रिया होती है वह ऑक्सीकारक होता है। तो यहाँ पे जो आयरन होगा वह क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। यहाँ जो आयरन आ गया 47 का, यह क्या होगा, आयरन ये से पूछ रहा है कि कौन ऑक्सीकारक होगा, तो जिस पर अवकरण की क्रिया होती है वह होता है ऑक्सीकारक। जिस पर अवकरण की जो क्रिया होती है वह क्या होता है, ऑक्सीकारक। कौन, सॉरी, अवकारक। 46 का क्वेश्चन ही है, 46 का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अवकारक है, तो अव जो कारक होगा, अवकारक, वह CO होगा। CO क्या होगा, अवकारक है। CO एक अवकारक है। 46 का आंसर हम लोग को मिल गया ख। 46 के क्या है, ख है। 47 में कह रहा है कि Fe, तो यहाँ पर भी निकालेंगे कि Fe या +4H2O साइन ऑफ गिव्स Fe3O4 +4H2 मुक्त अवस्था 0। इसका निकालिए तो 3x माइनस कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 होगा, तो x बराबर 8/3 आ गया। कितना आ गया, 8/3। 3 से भाग दे दीजिए, 8 में 3 दूना 6, 3 दूना कितना आ गया, 6। 3 से भाग देते तो 3 दूना 6, 6, 8 में से 6 गया तो 2.0, 3 छक्का 18, यानी कि इसका कितना आ गया कि Fe 3Fe या +4H2O साइन ऑफ गिव्स Fe3O4, तो यहाँ इसका आ जाता है 2.6 और +4H2 इसका कितना, 0। पहले मुक्त अवस्था में 0, 0 से कितना गया 2.6 पर, यानी कि क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। और यहाँ पे H2O में, H2 एक प्रकार का क्या है। अब H2O में देखिए, तो H2O में यहाँ पे हम दिखेंगे पहले H2 का, तो H2 के तो 8x माइनस कितना होगा, 8, तो x बराबर कितना, +1। बेचारा +1 से कितना पर, 0 पर, ये तो यहाँ पर क्या हुआ, अवकरण हुआ है। तो पूछ रहा है इनके में से ऑक्सीकारक कौन है, तो यानी कि H2 एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। 47 का जो आंसर हमारे पास आ गया ख। 47 के भी आंसर ख ही है, 46 के भी ख ही है। 48 में करा, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जमना, जमना है, जलना, जलना, दहन है, दहन है, कौन है, तो दहन है, एक प्रकार का दहन। यानी कि जिस अभिक्रिया में कोई पदार्थ जलता है तो जलना दहन कहलाता है, तो यह दहन हो जाएगा। ठीक है, दहन। अब 49 में निम्नलिखित धातु में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित नहीं करेगा, जैसे कि CuSO4 के विलयन कौन नहीं विस्थापित करेगा, तो यहाँ पे इसका AU विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, AU विस्थापित, क्योंकि यह सब जो पाया जाता है कैल्शियम, आयरन और एल्युमिनियम, यह अधिक क्रियाशील है, क्या अधिक क्रियाशील धातु है, इसीलिए इसका जो आंसर आ जाता है, इसका जो आंसर आ जाता है वह AU आंसर आता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गुण परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गुण परिवर्तन नहीं होता है, तो द्रव्यमान, क्योंकि लेबोरियस का सिद्धांत था द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। कौन था, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान हमेशा अपरिवर्तित रहता है, तो बिल्कुल क्या हो गया, ग। तो अब जितने भी बच्चे के जो सही होंगे, यानी कि 50, यहाँ पे हम लोग कितने क्वेश्चन किए हैं, 25 क्वेश्चन किए हैं, तो जिनके 25 में 25 सही होंगे वो कमेंट बॉक्स में क्या देंगे, जवाब को देंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। All the best.